संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है और अगले हफ्ते वक्फ संशोधन बिल को सदन में पेश किया जा सकता है। ये बिल 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश हुआ था, लेकिन इस पर हंगामे के बाद जेपीसी के पास इसे भेज दिया गया। लेकिन अब कभी भी सरकार को इस बिल को पारित कराने के लिए लोकसभा में ला सकती है। इस बिल से मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दल भी नाराज हैं और उनका आरोप है कि सरकार बिल के जरिए वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। बिल पर सरकार वर्सेस विपक्ष। सरकार का मानना है कि वक्फ संशोधन बिल से वक्फ संपत्तियों को रेगुलेट करने और ऐसी संपत्तियों से संबंधित विवादों को निपटाने का अधिकार मिलेगा। साथ ही सरकार का मत है कि बिल के जरिए वक्फ की संपत्तियों का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा और मुस्लिम महिलाओं को भी मदद मिल पाएगी। बीजेपी सांसद जगदम्बा पाल की अध्यक्षता वाली जेपीसी ने इस साल 27 जनवरी को बीजेपी और उसके सहयोगियों की ओर से बिल के लिए प्रस्तावित 14 संशोधनों को मंजूरी दी, जबकि विपक्ष की ओर से प्रस्तावित 44 संशोधनों को खारिज कर दिया गया। वक्फ बिल को लेकर मुख्य रूप से मुस्लिम संगठनों और विपक्ष की 4 प्रमुख आपत्तियां हैं। वक्फ के किसी भी संपत्ति विवाद पर अब फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट भी जा सकते हैं। हालांकि पहले वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला ही आखिरी माना जाता था। अब दान किए बिना किसी संपत्ति पर वक्फ अपना अधिकार नहीं जता सकता, लेकिन इससे पहले दावे के साथ ही कोई भी संपत्ति वक्फ का अधिकार हो सकती थी। वक्फ बोर्ड में महिला और अन्य धर्म से 2 सदस्य होने चाहिए, लेकिन पहले बोर्ड में महिला और अन्य धर्म के सदस्य नहीं होते थे। कलेक्टर वक्फ की संपत्ति का सर्वेक्षण कर सकेगा और उसे संपत्ति का निर्धारण करने का भी अधिकार दिया जाएगा। बिल में कलेक्टर के पास सरकारी संपत्ति को गलत तरीके से वक्फ की संपत्ति घोषित करने की जांच का भी अधिकार होगा। हालांकि इसे लेकर जेपीसी ने सिफारिश की थी कि कलेक्टर से बड़े रैंक के किसी अधिकारी को इस काम में लगाया जाए, जिसे राज्य सरकार नामित करेगी। वहीं वक्फ की संपत्ति 6 महीने के भीतर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी इसका जरूरी होगा और इसे लेकर जेपीसी ने मांग की थी कि सही कारण होने पर ही समय सीमा बढ़ाई जाए। इसी तरह बिल में प्रावधान है कि वक्फ संपत्ति नोटिफाई होने के 15 दिन में पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसे लेकर जेपीसी ने समय सीमा को 90 दिन तक बढ़ाने की सिफारिश भी की है। मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि ये बिल मुसलमानों के धार्मिक और संवैधानिक अधिकारों के लिए खतरा है। उनका मानना है कि वक्फ संपत्तियां सरकारी संपत्ति नहीं बल्कि धार्मिक ट्रस्ट की है और ये बिल वक्फ की स्वायत्तता को छीनने वाला है। आरोप है कि विधेयक 1995 में मौजूदा वक्फ एक्ट में ऐसे बदलाव करता है कि जिससे सरकार को वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट में दखल देने का अधिकार मिल जाता है। क्या होता है वक्फ, अब ये भी समझ लीजिए। इस्लामी परंपरा में वक्फ मुसलमानों के फायदे के किया गया एक धार्मिक दान है और ऐसी संपत्तियों को बेचा या फिर किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और ना ही उन्हें विरासत में हासिल किया जा सकता है, बल्कि वे हमेशा अल्लाह के मार्ग में समर्पित रहती है। वक्फ की गई संपत्ति पर दोबारा दावा नहीं किया जा सकता। देश में इनमें से बड़ी तादाद में संपत्तियों का इस्तेमाल मस्जिदों, मदरसों और कब्रिस्तानों के लिए किया जाता है और भी कई अन्य संपत्तियां खाली पड़ी हैं या फिर उन पर अतिक्रमण हो चुका है। वक्फ अधिनियम और बिल क्या है, अब ये आपको बताते हैं। भारत में पहली बार वक्फ एक्ट 1954 लाया गया था और जिसे बाद में वक्फ एक्ट 1995 से रिप्लेस कर दिया गया और इसमें वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड रखने, प्रबंधन करने और दुरुपयोग रोकने के लिए नियम भी बनाए गए। बोर्ड पर 9 लाख एकड़ जमीन। सरकार के मुताबिक वक्फ बोर्ड भारत में सबसे बड़े भूस्वामियों में से एक है। देश भर में कम से कम 8,72,351 वक्फ संपत्तियां हैं जो 9 लाख एकड़ से भी ज्यादा इलाके में फैली हुई है, जिनकी अनुमानित कीमत 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। वक्फ बोर्ड भारत में सशस्त्र बलों और फिर भारतीय रेलवे के बाद सबसे बड़ा भूस्वामी भी है। सरकार का आरोप है कि वक्फ संपत्तियों और वक्फ बोर्डों में भ्रष्टाचार काफी ज्यादा है और इसे सुधारने के लिए वक्फ संशोधन बिल लाया गया है। संसद में क्या है नंबर गेम, अब ये आपको बताते हैं।
संसद में विधेयक पारित कराना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण नहीं रहने वाला है, क्योंकि बिल पहले ही जेपीसी से होकर आ रहा है। वहीं 542 सदस्यों वाली लोकसभा में सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है और ध्वनिमत के अलावा अगर बिल पर वोटिंग यानी कि डिवीजन भी कराई जाती है तो सदन से ये बिल आसानी से पारित हो जाएगा। लोकसभा में फिलहाल एनडीए के पास 293 सांसद हैं, जिनमें बीजेपी के 240 सदस्य खुद हैं। कांग्रेस के 99 सांसदों के साथ इंडिया ब्लॉक के पास कुल 233 सांसद हैं और इसके अलावा कुछ सांसद निर्दलीय जीतकर आए हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो एनडीए और इंडिया ब्लॉक किसी का भी हिस्सा नहीं है। इसी तरह राज्यसभा में फिलहाल सदस्यों की संख्या 236 है, जिनमें बीजेपी के पास अपने 98 सदस्य हैं। वहीं एनडीए के सदस्यों की संख्या की वहां बात की जाए तो वो 115 के आसपास है। आमतौर पर सरकार के पक्ष में वोट डालने वाले 6 नॉमिनेट सदस्यों के साथ एनडीए का संख्या बल बढ़कर 120 से भी ज्यादा हो जाता है, जो बहुमत के मौजूदा आंकड़ों को आसानी से पार भी कर लेगा। ऊपरी सदन में कांग्रेस के 27 सदस्य जबकि उसके सहयोगी दलों के 58 सदस्य हैं, जिससे राज्यसभा में विपक्षी गठबंधन के कुल सदस्यों की संख्या 85 के आसपास है। राज्यसभा में सदस्यों की बड़ी संख्या वाली अन्य पार्टियों में वाईएसआर कांग्रेस के पास 9 और बीजेडी के पास कुल 7 सदस्य हैं। एआईएडीएमके के पास 4 सदस्य और 3 निर्दलीय और छोटे दलों के सदस्य हैं, जो कि एनडीए या फिर इंडिया ब्लॉक की किसी भी के साथ उनका सपोर्ट नहीं है। बिल के खिलाफ विरोध क्यों हो रहा है, अब ये बताते हैं आपको। बिल के विरोध में सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि AIMPLB की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ। इसमें असदुद्दीन ओवैसी समेत तमाम विपक्षी दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बोर्ड का कहना है कि संसद में बिल का विरोध करने के लिए एनडीए के प्रमुख घटक दल जेडीयू नेता नीतीश कुमार और टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने AISPLB सदस्यों से बात की। इन नेताओं से अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के लिए सदन में विधेयक का विरोध करने की अपील की गई है। बहरहाल देश के सभी 32 वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे भी किए जाते रहे हैं, लेकिन 2022 में भारत सरकार ने कहा कि देश में 7.8 लाख से भी ज्यादा वक्फ की अचल संपत्तियां हैं और इनमें से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के वक्फ के पास करीब 2 लाख से भी ज्यादा अचल संपत्तियां हैं। ऐसे में अगर संसद में इन दोनों ही प्रमुख दलों का रुख एनडीए के खिलाफ हो जाता है तो फिर विधेयक पारित कराने में सरकार को मुश्किल हो सकती है, लेकिन मौजूदा हालत में ऐसी किसी भी संभावना न के बराबर ही दिख रही है। जेडीयू और टीडीपी पहले ही बिल को लेकर अपना समर्थन जता चुकी है।